आज हम देखेंगे कि सनातन धर्म में हिंदू मंदिर कहे या किसी भी देव का मंदिर का निर्माण किस तरीके से हो सकता, उसका विज्ञान क्या है। सनातन धर्म में मंदिर रचना में शिखर की रचना, स्तंभ की रचना, गर्भगृह की रचना, प्रार्थना गृह की रचना, हर चीज की रचना का एक विज्ञान है। और हर चीज का आकार कैसा होना चाहिए, उसका विज्ञान और कारण भी दिया गया। सबसे पहले यह देखते हैं कि मंदिर रचना में हमारे यहाँ प्रमाणभूत ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पुराना ग्रंथ है स्थापत्य वेद, जो वेद का ही एक उपवेद है। स्थापत्य वेद विश्वकर्मा द्वारा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा लिखा हुआ विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, विपारणव ग्रंथ, मयमतम, आगम शास्त्र और कई सारे पुराण जैसे कि लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सभी पुराण में कहीं ना कहीं जगह मंदिर रचना की कुछ ना कुछ चीजें बताई गई है। इन सब को मिलाकर भारत में तीन मंदिर रचना की शैली का विकास अब तक हुआ है, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। आप यह तीनों चीजों पर, तीनों शैली पर रिसर्च पेपर भी ढूंढ सकते हैं, जिसमें इन तीनों शैली का विज्ञान भी बताया गया है। इसलिए कोई कहे कि मंदिर रचना ऐसे ही हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। इसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है और प्रमाणभूत ग्रंथ भी उपलब्ध है। यहाँ पे तीनों शैली को मिलाकर कई बार मंदिर का निर्माण होता है और कई बार कोई एक ही शैली से मंदिर का निर्माण होता है। भारत में सबसे पुराने मंदिर शिवालय है, बाद में नारायण के मंदिर, जगदम्बा के मंदिर, सूर्य देव के मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, सभी देव के मंदिर बनने शुरू हुए। लेकिन आप शिवालय की रचना देखेंगे तो वह सबसे पुरानी रचना है। शिवालय में आप देखेंगे शिखर कैसा होता है, कलश कैसा होता है, ध्वज किस तरीके से ध्वज का आप ध्वजा स्थापित कर सकते हैं, किस तरीके से दिक्पाल की स्थापना होती है, क्यों होती है, द्वारपाल कौन हो सकता है, क्यों द्वारपाल स्थापित किए जाते हैं, क्यों गणेश जी, हनुमान जी शिवालय में स्थापित किए जाते हैं, क्यों नंदी कछुआ शिवालय में होता है, यह सभी का कारण है हमारे यहाँ। शिवालय में आप बाहर की दीवार की ओर देखेंगे तो बहुत पुराने जो शिवालय है, जो राजवंश के दौरान किसी न किसी राजवंश ने बनाया है, उसमें कई सारी शिल्प की रचनाएं देखी जाएगी, जैसे नवग्रह की स्थापना, दिक्पाल और कई सारे अन्य देवी देवता। यहाँ पे तीन दिक्पाल तीन अलग अलग दिशाओं में स्थापित किए जाते हैं। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ले कवि को बीज कह सकेगा। हनुमान चालीसा में भी बताया गया है कि यम कुबेर। तीसरे जो दिक्पाल है वरुण, वरुण है। यम कुबेर और वरुण, यह तीनों दिक्पाल है। यह मंदिर की बाहर की दीवार की ओर स्थापना की जाती है। इनका कारण यह है कि बाहर से नकारात्मक शक्ति अंदर ना आ सके। यम कुबेर और दिक्पाल किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इसीलिए आप देखते हैं कि आप मंदिर में अंदर जाते हैं तो एक शांति का अनुभव होता है। अगर उस मंदिर में पूर्ण परंपरा के मुताबिक, वैज्ञानिक परंपरा के मुताबिक पूजा अर्चना होती है, सत्संग या ईश्वर की पूजा होती है, तो वहां पे आपको शांति का अनुभव होगा ही होगा। तो यह दिक्पाल की रचना का कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा है उसको वो रोकते हैं। और आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, कोई भी शिवालय देखेंगे, प्रमुख तौर पर वह शिवालय पूर्वाभिमुख रहेगा, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे उससे पहले दो द्वारपाल होंगे। द्वारपाल भी ऊर्जा का फिल्ट्रेशन करते हैं, ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं। आप जैसे स्क्रीनिंग बोले कि कुछ अच्छी चीजें जाने देंगे और बुरी चीजें को जाने नहीं देंगे, यह सूक्ष्म तौर पर है। आप अभी तो देख सकते हैं कोई भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन पहले जो तर्क दिया गया था वह तर्क ऐसा था कि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी शरीर में रहकर भी प्रवेश कर सकती है।
लेकिन द्वारपाल थे जो पूर्ण परंपरा के मुताबिक उनकी स्थापना अगर होती है तो वह रोक सकते हैं। द्वारपाल के तौर पर शिवालय में शिव के गण ही होते हैं। वह भी फिल्ट्रेशन करते हैं, ऊर्जा को रोकते हैं, और बाद में आप प्रवेश कर सकते हैं मंदिर के प्रार्थना गृह या गृह। तब आप देखेंगे अंदर नंदीकेश्वर की स्थापना होगी। नंदी माने भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त, भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त, और शिलाद ऋषि का पुत्र, और जिन्होंने भगवान शिव की तप भगवान शिव का तप या भक्ति करके एक पुत्र की कामना की थी जो उन जैसा हो। और नंदी इतने बड़े भक्त थे कि भगवान शिव जब भी समाधि लगाते हैं तब नंदी उनके पास ही रहते। बाद में जब भगवान शिव का विवाह हुआ तब अनुग्रह के कारण गर्भगृह में नंदी की स्थापना नहीं होती, बाहर होती है, क्योंकि भगवान शिव विवाहित है। एकांत के लिए भगवान नंदीकेश्वर बाहर ही रहते हैं। और नंदी हमेशा शिवाभिमुख रहता है। नंदी का मुख आप देखेंगे शिवलिंग की ओर होगा। बाद में आएगा नंदी एक तौर पर योग में आसन का भी प्रतीक है, क्योंकि नंदी स्थिर रहता है। जब तक शिव की समाधि टूटती नहीं है तब तक नंदी शिव के समीप ही रहते, तब तक वह कहीं भी नहीं जाते। इसलिए योग में नंदी को आसन का प्रतीक भी गिना गया है। द्वारपाल को यम और नियम गिना गया है, क्योंकि योग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 5 यम 5 नियम को आपको अनुसरण करना पड़ेगा। बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बाद में आते हैं कच्छप या कछुआ। कछुआ विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान नारायण का ही अवतार है। और कछुआ योग में प्राणायाम का भी प्रतीक है, क्योंकि कछुआ की जो श्वास है वो बहुत धीमी चलती है। और कछुआ में एक गुण होता है जिसको योग में प्रत्याहार भी कहा जाता है। एक तौर पर कि जब भी खतरा महसूस करता है कछुआ अपने सब अंग को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। और कछुआ एक धीरज का भी प्रतीक है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको मंदिर में जाने के लिए इन जैसे गुणों का विकास करना पड़ेगा, तब आप शिव को आत्मसात कर पाएंगे, शिवलिंग तक पहुंच पाएगा। अभी तो क्या हो रहा है कि परंपरा या विज्ञान सबको पता नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिव की ऊर्जा का लाभ नहीं हो पा रहा है। सबको पहले पता होना चाहिए कि कितनी पवित्रता निज गृह में जाने के लिए होनी चाहिए, शरीर और मन दोनों से। बाद में आप देखेंगे कि कछुआ के बाद जो आएंगे वह गणेश जी और हनुमान जी होंगे। गणेश जी आप जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे बाईं ओर होंगे, हनुमान जी दाहिनी ओर होंगे। गणेश जी हमेशा उत्तराभिमुख होते हैं, हनुमान जी दक्षिणाभिमुख होते हैं, क्योंकि उत्तर में कैलाश आता है, कैलाश में भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है। इसलिए गणेश जी का मुख उस ओर रहता है। क्योंकि हनुमान जी दक्षिण दिशा में सर्वदा विजयी है, क्योंकि दक्षिण में माँ सीता की खोज करके आए थे और लंका दहन करके आए थे, इसलिए हनुमान जी दक्षिणाभिमुख होते हैं। अब यह दोनों भी बहुत बड़ी ऊर्जा है। अब यह दोनों ऊर्जा को अगर आप पार कर सके तो आप अंदर गर्भगृह में शिवलिंग के पास जा सकते हैं। आपको पता है कि हनुमान जी को अ, जो मरुतगण है उसका प्रमुख देव बताया गया है। जो श्लोक है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत युगम। यह श्लोक जो है श्री रामदूतम शरणम प्रपदे, उस श्लोक में वानर के सेनापति या प्रमुख जो वानर है वह हनुमान जी को बताया गया है, जो मन के कारक भी एक तौर पर है, क्योंकि मन हमारा हमेशा चंचल रहता है, लेकिन हनुमान जी मन के वेग से कहीं भी जा सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं और हनुमान जी को सिद्ध कर दिया तो आप अपने मन पर विजयी हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी जितेंद्रिय है। इसलिए मन का प्रतीक भी हनुमान जी है। और गणेश जी बुद्धि का प्रतीक। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रथम पूज्य देव कोई हो तो वो गणेश जी है। गणेश जी की बुद्धि बहुत विशाल, बहुत ही सूक्ष्म है, सत्व बुद्धि है, इसलिए बुद्धि के कारक गणेश जी है। बाद में आप देखेंगे कि गर्भगृह में हमारे यहाँ प्रथा है, शिवालय में विज्ञान के मुताबिक मुताबिक शिखर में से ऊपर से ही शिवलिंग की स्थापना हो सकती है।
मंदिर की पिछली दीवार में माँ जगदम्बा की स्थापना होती है। मंदिर के गर्भगृह में बीचों बीच शिवलिंग की स्थापना होती है। यहाँ पे शिवलिंग में भी तीनों देव देविया की स्थापना एक साथ होती है। यहाँ पे प्रतीकात्मक तौर पर जो शिवलिंग का बेस है, जो नींव है, वह ब्रह्म है, मध्य है वह विष्णु है, और अंतिम छोर है वह महेश है। और शिवलिंग एक कथा के मुताबिक वेदव्यास संहिता शिव पुराण में बताया गया कि ब्रह्मा जी और विष्णु में जब विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिवलिंग वहां पे उत्पन्न हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो इनके छोर को पा लेगा वह श्रेष्ठ देवता है। नारायण ने पाया कि यह शिवलिंग अनंत है और आकर बीच में आकर बताया कि शिवलिंग को पार पाना नामुमकिन है। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला केतकी फूल को साक्ष्य बताकर, इसलिए ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि आप कभी भी पूजित नहीं होगे, और नारायण को शिव समकक्ष दरज्जा मिला। शिव ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा मेरे साथ ही मेरे समकक्ष ही होगी। यह शिव पुराण का एक कथा है। और इसके मुताबिक जो अनंत शिवलिंग था उसका प्रतीक छोटा सा शिवलिंग की पूजा हम सभी करते हैं, और शिवालय में गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना होती है। यहाँ पे सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, पांच जो अवस्थाएं वह शिवलिंग में है। शिवलिंग में सभी प्रकार के योग, सभी प्रकार के दर्शन के अर्थ आपको समाहित मिलेंगे। और शिवलिंग की बाहरी दीवार में नवग्रह भी, सॉरी, शिवालय की बाहर की दीवार में नवग्रह की स्थापना भी कई बार देखी जाती है। कई सारे अन्य देवी देवताओं की स्थापना भी देखी जाती है, जो ऊर्जा है और नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकते हैं। तीन दिक्पाल, दो द्वारपाल, नंदी, कछुआ, गणेश जी, हनुमान जी और बाद में शिव। यह शिवालय की रचना है। अभी यहाँ पे देखा, आपको समझ आया होगा कि शिव यहाँ पे सर्वोपरि है। हमारे यहाँ श्रुति माने उपनिषद भी शिव को पर ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप गिनती है। जैसे नारायण पर ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है, वैसे ही शिव पर ब्रह्म का व्यक्त रूप। इसलिए ईश्वर है, सर्वोपरि है। और सर्वोपरि ईश्वर के लिए यहाँ मंदिर रचना का विधान है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अधिक्रम है। यम, वरुण और कुबेर। कुबेर एक यक्ष है, यम एक देव है, वरुण भी एक देव है। फिर भी बाहर की दीवार में है, क्योंकि ऊर्जा के स्तर में वह नीचे है। देवी देवीय ऊर्जा है उसमें उतनी भी नहीं है कि जो गणेश जी, हनुमान जी के समकक्ष हो। इसलिए बाहरी दीवार 33 कोटि देव है। कई बार शिवालय की बाहर की दीवार पर होते हैं, वहां पे उनकी भी ऊर्जा का स्तर है, इसलिए बाहर। बाद में द्वार पर तो शिव के अपने गण, जिनमें भरपूर ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर रोक सकते हैं। बाद में नंदी और कच्छप, बाद में गणेश जी और हनुमान जी, और मंदिर के गर्भगृह में बाहरी दीवार में पीछे जगदम्बा। यहाँ पे जगदम्बा भी शिवलिंग में ही निहित है, लेकिन सगुण रूप पर पिछली दीवार में भी उनकी स्थापना होती है। यहाँ भी एक अधिक्रम आपको देखने को मिलेगा। एक असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही स्थापना नहीं की गई। यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर ऊर्जा, आप यहाँ पे अनुभव करेंगे कि सभी देव की ऊर्जा क्रम से बढ़ रही है, और अंतिम जो कोई चीज है वह शिवलिंग, जब अनंत ऊर्जा, उस ऊर्जा को कोई पार नहीं पा सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता, उसको कोई नाप नहीं सकता। यह विज्ञान है। और बाद में जब नारायण के, जगदम्बा के, सूर्य नारायण के मंदिर की रचना शुरू हुई, तो उसमें गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना होती है, क्योंकि यह सभी देव गणेश जी और हनुमान जी से बड़े हैं। गणेश जी और हनुमान जी का जन्म हुआ था, और नारायण अजन्मा है, जगदम्बा आदि शक्ति वह अजन्मा है, इसलिए उनकी मंदिर में गणेश जी हनुमान जी की स्थापना हो सकती है, क्योंकि वह देव उनके लिए, गणेश जी हनुमान जी इन सभी के लिए छोटे देव है। और इनकी ऊर्जा इन तक पहुंचने के लिए मन और बुद्धि का शुद्धिकरण जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि नारायण मंदिर
जगदम्बा मंदिर, सूर्य मंदिर में भी गणेश जी हनुमान जी की स्थापना होती। यहाँ पे अधिक्रम है इसलिए ये होती। अगर आप पाएंगे कि किसी गुरु के मंदिर में, गुरु के स्मृति गृह में गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना हो, तो वह वेद, श्रुति, श्रुति, पुराण और किसी भी ग्रंथ के मुताबिक नहीं है। क्योंकि किसी भी गुरु की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब वह जन्मे हुए गुरु है, या त्रेता, द्वापर या कलयुग। इसका मतलब यह हुआ कि वह गणेश जी और हनुमान जी के बाद जन्म हुआ। और तत्वदर्शी भी यह कहेगा कि मैं उनसे बड़ा हो गया, तो वह भी अहंकार का प्रदर्शन गिना जाएगा। जैसे कि आप देखें कि स्वामीनारायण संप्रदाय में, रामकृष्ण मिशन में और कहीं अन्य सारे संप्रदाय में लिखा जाता है कि व्यक्ति के लिए, रामकृष्ण, सहजानंद जैसे व्यक्ति के लिए गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना हो। यहाँ पे अधिक्रम का उल्लंघन हो रहा है, सभी शिल्प और वास्तु के नियम का उल्लंघन हो रहा है, जो मान्य नहीं है सनातन में। लोगों को पता ही नहीं है कि गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना क्यों होती है, इसलिए चलता रहता है। लेकिन अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो पहले जानना चाहिए और बाद में ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि यह सही नहीं। और सिर्फ गणेश जी और हनुमान जी नहीं, किसी भी देव देवी की स्थापना व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ भी हो चुका है, गुरु हो चुका है, फिर भी हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा का निषेध है। एक गुरु में ऐसी भावना की जाती है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। लेकिन आप कितने भी बड़े गुरु हमारे यहाँ हुए, सप्तऋषि जैसे बड़े गुरु, उनके भी मंदिर आप हमारे देश में नहीं पाएंगे। उनके भी सिर्फ मूर्तियां होगी, लेकिन मंदिर नहीं होंगे। आज जो भारत में जैसे व्यक्ति केंद्रीय संप्रदाय कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन, स्वामीनारायण संप्रदाय, वह व्यक्ति के लिए गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना कर रहा है। यह गलत है। शास्त्र के मुताबिक भी, तर्क के मुताबिक भी, अधिक्रम के मुताबिक भी और सामान्य ज्ञान के मुताबिक भी।